मक्का ज्वाइंट एग्रीमेंट, इसके पीछे वजह क्या थी कि जो इन देशों को इस पर समझौता करना पड़ा, जिसके कारण एक देश पर हमला तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, क्योंकि यह समझौता ऐसे समय पर हुआ जब इस पूरे क्षेत्र में तनाव पहले से ही गंभीर बनी हुई है। तो क्या इन देशों को अब इजराइल और अमेरिका के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए बनाया गया है, या फिर इस ग्रेटर इजराइल की सोच से? और अगर यही वजह है तो फिर सऊदी अरब के साथ तुर्की काफ़ी हद तक समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान को इस समझौते में क्यों लाया गया है? और आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप देखिए, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है लेकिन उसके पास मिलिट्री पावर नहीं है। वहीं तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है और उसकी एक सेना है। लेकिन अब पाकिस्तान इस एग्रीमेंट में एक ऐसी क्षमता को लेकर आती है जो कि बाकी दोनों के पास नहीं है। लेकिन अगर इजराइल इस क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है इन देशों पर, तो शायद उसके लिए एक गंभीर चुनौतियों का सामना करना भी पड़ सकता है। और अगर मक्का एग्रीमेंट का मुख्य फोकस ही इजराइल को चुनौती देना है तो समस्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इन देशों का उद्देश्य है अमेरिका पर निर्भरता कम करना। आप खुद सोचिए, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसके कारण ईरान ने सऊदी अरेबिया पर मिसाइल लॉन्च किए, उस समय अमेरिका ने उन देशों को सुरक्षा नहीं दे सका। और इससे भी एक गंभीर वजह हो सकती है जिस प्रकार से अमेरिका ने हर बार इजराइल के पक्ष में निर्णय लिया, चाहे वह गाजा हो या चाहे वह ईरान हो, और यहीं से पूरी राजनीतिक समझ में आती है और इन देशों को इस क्षेत्र में माहौल के अनुसार फैसले लेने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण इस फैसले ने इजराइल को नाराज किया और अंत में यही स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पावर बैलेंस को भी प्रभावित कर सकती है। और अगर यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।